सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलामती मिले। और एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद देंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के मालिक प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय को परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु आपकी दया कृपा चाहते हैं। प्रभु जब हम पिता परमेश्वर आपके वचन को लेके जा रहे हैं, प्रभु आप मदद और सहायता करें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी जाने अनजाने गलती गुनाह पाप अपराध हुए, प्रभु आपने क्षमा करें पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और मैं स्वागत करता हूँ द मिशन ऑफ गॉड चैनल के लिए और सारी टीम के लिए कि परमेश्वर उन्हें दिन प्रतिदिन आशीष करे और हम ये चैनल दिन प्रतिदिन तरक्की करता जाए। तो एक बार फिर हम लोग नए विषय के साथ हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोग आज का जो हम लोगों का विषय है वो है कि सुसमाचार में सामर्थ है ना। सुसमाचार में सामर्थ है। एक बार फिर मैं बताता हूँ, सुसमाचार में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन एक सामर्थी है ना। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, क्योंकि वही सुसमाचार है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। उसी सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है। वही सुसमाचार सुन के हम अपने मन को फिराते हैं। सुसमाचार से ही हमारा उद्धार होता है ना। तो आइए इस विषय में हम लोग वचन से सीखेंगे। और इस विषय में जो पौलुस हैं वो क्या कहते हैं इस विषय में। तो आइए हम लोग थोड़ा पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 16 पद से हम लोग देखेंगे। 1 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 बातें सीखेंगे। पहली चीज कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। ये कहाँ पे लिखा? रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद और 17 पद में जब हम लोग देखते हैं। और दूसरी चीज हम लोग जो सीखेंगे कि विश्वास, और तीसरी चीज सीखेंगे कि धार्मिकता क्या है, कि हमें किस कारण धार्मिकता मिलती है, कैसे हम एक पापी मनुष्य कैसे धर्मी बनता है। तो आइए इस विषय पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और इस वचन को हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के वचन में आप सब लोग जानते, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, जो अपना जीवन देखे पहले, तो कहीं ना कहीं जो लोग जो प्रभु में आज एकत्रित हैं, प्रभु में आज बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार गया है, परमेश्वर का वचन गया है। उस वचन को सुन के उन्होंने अपना मन फिराया है और मन फिरा के परमेश्वर के सम्मुख है। इसके ही द्वारा उनका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। और तभी उसी उद्धार से वो क्या हुए? धर्मी ठहरे हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली चीज है कि सुसमाचार में सामर्थ है, क्योंकि वही सुसमाचार है जो एक पापिनी स्त्री सुन के क्या करती है। जब हम लोग देखते हैं कि तो उसने अपना मन फिराया। हम लोग भी एक पापी मनुष्य थे, गलत थे, खराब थे, चाल चलन अच्छा नहीं था। पर जब परमेश्वर का सुसमाचार सुना तब मुझे आया, तब मैंने पश्चाताप किया, अपना मन फिराया और मन फिरा के मैंने उन सब चीजों को छोड़ा, क्योंकि ये सामर्थ है परमेश्वर की। और दूसरी चीज, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमें धर्मी ठहराता है। हमारे वो सारे पाप माफ किए जाते हैं, वो हमारे सारे गुनाह धोए जाते हैं, वो सारी गलतियां हमारी भुला दी जाती हैं। हमको क्या कर देता है परमेश्वर, वो सारा जो भी हमने पाप किया, जो भी गलतियां की, वो सब परमेश्वर क्या करता है, उनको क्षमा कर देता है। तो हमें सुसमाचार की बहुत जरूरत है। आज हम तो उद्धार पा गए, हमें तो परमेश्वर की सामर्थ्य मिल गई, हमारा उद्धार हो गया, हमारे पाप क्षमा हो गए, हम बच गए। आज बहुत से लोग हैं, आज बहुत से लोग दुनिया में कि परमेश्वर का वचन उनको चाहिए, परमेश्वर के वचन की उनको जरूरत है। परमेश्वर ने उनको, हम लोगों को चुना है कि ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सुनाएं, और वही लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुनेंगे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, जो परमेश्वर ने जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, वही लोग परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार बाइबल बताती भी है कि चुने हुए तो, बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। तो परमेश्वर सुसमाचार हमें सब लोगों को सुनाना है, पर उसी में से वही लोग ग्रहण करेंगे, वही लोग सुनेंगे, वही प्रभु को एक्सेप्ट करेंगे, वही लोग पश्चाताप करेंगे, वही संगति करेंगे, वही लोग आराधना में आएंगे, वही लोग प्रार्थना करेंगे। जो लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है ना। तो इसलिए हमें परमेश्वर के सुसमाचार को हमें सब लोगों तक पहुंचाना है, पर उनको जो वही लोग आएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहरा दिया है ना। तो हमें सब लोगों को सुसमाचार सुनाना है ना। जब हम लोग देखते हैं, कुछ भी तैयार करते हैं, उसमें सारी चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, पर उसमें अच्छा जो है वो रह जाता है, जो खराब है उड़ जाता है। बहुत लोग आप सुसमाचार लोग खुद सुनाते होंगे, कहते हैं बहुत से लोग सुनते होंगे, पर उसमें से कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को ग्रहण करते होंगे, कुछ लोग प्रभु को विश्वास करते होंगे, कुछ लोग परमेश्वर की आराधना में आते होंगे। तो इस बात की आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मैंने इतने लोगों को सुनाया, इतने ही लोग आए। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जो परमेश्वर जिनको जगत की उत्पत्ति से ठहरा दिया, वही लोग परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, वही परमेश्वर के वचन में स्थिर रहेंगे, वही लोग अनंत जीवन के वारिस होंगे, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होंगे। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना सुसमाचार सुना रहा हूँ, लोगों को थोड़े लोग ही सुन रहे हैं। तो ये सामर्थ्य उन्हीं लोगों के लिए प्रकट होगी जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य उन्हीं के अंदर काम करेगी, वही लोग अपना मन फिरा पाएंगे, वही लोग पश्चाताप कर पाएंगे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। वही सामर्थ्य को अनुभव करेंगे, वही लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को जानेंगे, है ना। बाकी सब लोगों के लिए ये नहीं है, उनके लिए मूर्खता की बात होगी, ठट्ठा की बात होगी। तो ये रह गई, ये बात हुई परमेश्वर की सामर्थ्य की। अब हम लोग सीखेंगे कि 17 में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, है ना। तो विश्वास से हमें सामर्थ्य के साथ हमें विश्वास की भी जरूरत है। विश्वास, बाइबल बताती है, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है ना। तो हमें विश्वास करना है, विश्वास करने के साथ साथ हमें कर्म भी करना है। हमें प्रार्थना में, आराधना में, बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर के गुण में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना है ना। तभी हम परमेश्वर के धर्मी हो सकते हैं और तभी हम परमेश्वर के साथ जीवित रह पाएंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक आशा होती है, किसी चीज को हम खेत में फसल बोते हैं, कुछ भी करते हैं, खेत में तैयार करके आए, जो बो के आए, बोने के बाद में अपने घर चले आए, उसके बाद हम लोग जाते हैं तो हमें क्या होती है,
कि हम अपना काम करते हैं, पर उसका एक आशा होती है कि हमने मेहनत किया है और उसका फल मिलेगा 2 महीने, 3 महीने, 4-6 महीने बाद हमारी फसल तैयार होती, एक आशा होती। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमें एक आशा है कि हम क्या होंगे, हम उस आशा के अनुसार जीवित रहते हैं कि हम परमेश्वर में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है, हम धर्मी हैं, परमेश्वर के पवित्र जन हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, है ना। तो इसलिए हमें विश्वास करके परमेश्वर पे, हमें पहले तो परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, उस समाचार की जरूरत है, फिर हमें उस पर विश्वास करना है, उसी विश्वास से हमें क्या, जीवित रहना है, अंत तक हमें प्रभु पे भरोसा करना है ना। तो परमेश्वर पे निरंतर हमें बढ़ते जाना है। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको इस वचन पे आशीष करे। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ, पहली चीज हमें सुसमाचार में क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है, और दूसरी चीज हमें विश्वास से क्या है, जीवित रहना है। और विश्वास किस पे, सुसमाचार पे, यानी प्रभु यीशु मसीह पे, क्योंकि यीशु मसीह सुसमाचार है। तो ये बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो जय मसीह की।